जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालनहारी चंद्रबिंब सम वदन विराज शीश मुकुट माला गलधारी वीणा अंग में शोभे साम गीत ध्वनि मधुर प्यारी श्वेत बसन कमलासन सुंदर संग सखी शुभ हंस सवारी ब्रह्मानंद में दास तुम्हारो दे दर्शन परब्रह्म दुलारी दे दर्शन परब्रह्म दुलारी दे दर्शन परब्रह्म। नमस्कार ठाकुर साहब। ओ साहू जी, कहिए क्या समाचार लाए हैं? सरकार जमीन खाली करने से इनकार कर दिया है। क्या? मैंने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अपने बाप दादा के जमाने से वो इसी जमीन पर रहते हैं, लेकिन जमीन छोड़कर वो लोग कहाँ जाएंगे सरकार? ठाकुरों ने उन्हें जमीन दी थी, आज वो उसके मालिक बन बैठे। सरकार मैंने उनको यहाँ तक धमकी दी, अगर आपने जगह खाली नहीं कर दी तो सरकार जमीन पे मशीन चलवा देंगे। हाँ? चला दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, ठाकुरों को कौन सी परवाह। लेकिन सरकार। साहू जी, जमीन खाली करवाने के और भी तौर तरीके होते हैं। हाँ जी।
अरे भाई कृपा है भगवान की। भगवान ये दिन बार बार दिखाए हमें। ठाकुर साहब, महफिल में आपका इंतजार है। चोर कहीं का, निकाल रुपया। ये चोर नहीं है, इसने मुझे रुपया देने के लिए उठाया था। गुलाबो, तुम इन्हें नहीं जानती, ये ची औलाद है। चोरी चुकारी इनका धंधा है। मैं चोर नहीं हूँ ठाकुर साहब। चुप नालायक, ठाकुर साहब के सामने जबान लड़ाता है।
तू यहाँ क्यों आया बे? ठाकुर साहब, मैंने आपके यहाँ 15 दिन काम किया है, उसकी मजदूरी मांगने आया हूँ। ठाकुर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार भी है, 2 दिन से भूखी भी है। चुप कमीने, मैं देखता हूँ अभी तुझे। इसको साले को ब्याज के 7 रुपए दो। हाँ। मास्टर जी, हमारी 50वीं सालगिरह की खुशी के मौके पर आप अपना मुंह मीठा कीजिए। जी शुक्रिया। ठीक है सेठ जी, कम से कम आप तो मुंह मीठा कर ही लेंगे। आप भी लीजिए ना, लीजिए लीजिए। बंसी, अब हम ये अत्याचार और नहीं सहन कर सकते। आज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, हम उसका बदला लेंगे। बदले की बात छोड़ो, बंसी हिंसा से काम नहीं लेना चाहता। ठाकुर साहब से हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई है, बदले के लिए नहीं। बंसी, तुम्हार विचार सुन के हमरा के बड़ा खुशी भइल। तू गांधी जी के सिद्धांत अपनैला ह, ई बड़ा नीक कैला। गांधी जी अपन देश के आजाद करैले, पर एक कतरा लहू केहू के बहावे नहीं देले। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम लोगन के। सरकार, हुजूर, ये हमें लगान देने से इनकार करता है। अरे तो माफ कीजिए मुझे। मारो उसको, मारो, पिटाई करो उसकी और लगान वसूल करो। इसका सब माल सामान जब्त कर लो, जाओ। माफ कीजिए, लगान नहीं देता है। ठाकुर हैं? आइए इंस्पेक्टर साहब। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, तशरीफ रखिए। कहिए क्या सेवा करूं आपकी? आप लोगों की सेवा के लिए ही तो सरकार ने हमें रखा है ठाकुर साहब। बात भी ठीक है, ऐसी तपती धूप में बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? ड्यूटी और फर्ज। खैरियत तो है? ठाकुर साहब, हमें खबर मिली है कि आपके हवेली के पास कुछ लोगों ने हमको मारा पीटा है। बिल्कुल गलत खबर है। हमारे इलाके में मारपीट हो और खबर हमसे पहले आप तक पहुंचे, ताज्जुब की बात है। भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब यहाँ पर नहीं है। अरे कोई है? शंभू, मंगल, देखिए अब यहाँ तक आए हैं तो कुछ चाय नाश्ता करके। नहीं ठाकुर साहब। नहीं, कमाल की बात करते हैं आप इंस्पेक्टर साहब। अब इतनी दूर, देखिए ये रिश्वत नहीं है, मेहमान नवाजी है, हमारे देश की परंपरा जहां हमने जन्म लिया। इस वक्त नहीं ठाकुर साहब। तो आपके ख्याल से खबर गलत है? बिल्कुल, कमाल है, आप अभी तक वही बात सोच रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे होते हुए इस गांव के किसी पर कोई अत्याचार नहीं होगा, ये बात मैं डीएसपी साहब से भी कह चुका हूं और अब आपसे कह रहा हूं। अब तो आप शरबत पियेंगे या नहीं? नहीं शुक्रिया, मुझे जरा जल्दी है, जनकपुर जाना है, चलता हूँ। अच्छा, ये ठाकुर के लोग बड़े जल्लाद हैं। बंसी, मैं ठाकुर के पास गया था, रात वहां क्या कुछ मारपीट हुई थी? बताओ बंसी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अच्छा, मैं समझ गया, तुम ठाकुर के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते हो। माँ, तुम्हारी खांसी तो दिन भर दिन बढ़ते जा रही है, कुछ खाया भी? मेरी चिंता मत कर, इस उम्र में भूख ही नहीं लगती है। तूने तो खा लिया ना? हाँ माँ। रात ठाकुर के यहाँ बड़ा जश्न था, तुझे तो लड्डू पेड़े मिले होंगे। माँ, मैं दवा लेकर अभी आता हूँ। माँ को क्या पता कि हमारे ऊपर क्या बीती है रात को। वो तो यही समझती है कि ठाकुर की हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानियां हैं। कौन सुनता है इस दुनिया में गरीबों की।
वैद जी, ओ वैद जी। आया आया। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। कौन है बे? बंसी? अरे भाई नहीं, वहीं से बात कर। वैद जी, मेरी माँ को बहुत बुखार है। बदन भट्टी की तरह तप रहा है ना? हाँ, और खांसी है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। ओहो, तो मैं क्या करूं? अरे ठाकुर साहब का हुक्म है। नहीं नहीं वैद जी, आप तो हमारे माई बाप है। मैं तो आपका दास हूँ, सेवक हूँ। पैसे लाया है? 2-4 दिन में पैसे दे दूंगा। माँ की तकलीफ देखी नहीं जाती। अरे माँ की तकलीफ नहीं देखी जाती तो माँ को समझाना कि इतना काम न किया करे। काम नहीं करेंगे तो हम पेट कैसे भरेंगे? तू मुझे भाषण दे रहा है? भाषण तो वो देगा जिसके घर में राशन होगा। अरे अरे मुन्ना जी, आप कब आए, कैसे आए, क्या हुआ? वैद जी, ठाकुर साहब को सवेरे से छींके आ रही हैं। छींके आ रही हैं? अरे सारी बीमारियां तो छींकों से शुरू होती हैं। मुझे फौरन ठाकुर साहब के यहाँ जाना होगा। अरे बिटिया, मेरा कोट तो लेती है ना? लेकिन वैद जी, मेरी माँ की दवा। तुम्हारी माँ की दवा? तेरी माँ को तो सिर्फ खांसी और बुखार है। ठाकुर साहब को तो छींके आ रही हैं, छींके। हाँ हाँ, चलो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तो सब काम उनकी मर्जी से होता है। अगर न करूँ तो जीना मुश्किल हो जाएगा। चलिए चलिए। चलो शंभू, चलो चलो। लेकिन वैद जी, मेरी माँ की दवा। अरे बैठ जी गया भाड़ में। ठाकुर साहब को छींके आ रही है। मेरी माँ इतनी बीमार है, लेकिन वैद जी को इसकी फिक्र ही नहीं। आखिर हम गरीब है ना। हमारे पास पैसा होता तो आज वैद जी हमारे पास आते। मेरी माँ को कुछ हो जाए तो? ये दुनिया अमीरों का साथ देती है, सिर्फ अमीरों का। प्यार करने न दूंगी सबरिया को। ला 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 ला। पहली रात, हाँ हाँ पहली रात बसंती की। वाह रानी, तुम तो बड़ा अच्छा गा लेती हो और नाच भी बहुत अच्छा लेती हो। कहीं बंबई वालों ने तुम्हें देख लिया तो फिल्मों में हीरोइन का काम जरूर दे देंगे तुमको। ऐसे मत करना ठाकुर साहब, मेरी बहन ने सुन लिया ना तो जिंदा काट देगी। हाँ। अच्छा, तुम लोगों की भी इज्जत होती है क्या? हाँ, क्यों नहीं होती? ठाकुर साहब, वैद जी आए। आइए आइए वैद जी, आइए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? सुना आपकी तबीयत कुछ खराब हो गई है तो। वैद जी, हमारी तबीयत को क्या होता? वो शंभू कह रहा था कि आपको छींके आ रही हैं। वैद जी, बात यह है कि कल स्नान के फौरन बाद ही शरबत पी लिया था इसलिए। ठाकुर साहब। क्या है, चिल्ला क्यों रही है? ठाकुर साहब, आपकी भैंस मर गई। भैंस मर गई? उस कमबख्त को तो मरना ही था। शंभू जी। बंसी से कह दो उठा कर ले जा। जी बेहतर है। आज फिर वैद जी ने दवा नहीं दी माँ। मैं पहले से कह रही थी, बिना पैसे के वैद दवा नहीं देगा। मैं भीख नहीं, उधार मांग रहा था माँ। तू नहीं जानता बेटे, उसे सिर्फ पैसे ही चाहिए। बंसी, आइए आइए मास्टर जी। जीते रहो। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी मास्टर जी। वैद जी क्यों गए थे? फिर दवा नहीं दी। दवा नहीं दी? बंसी, बंसी, ठाकुर साहब की भैंस मर गई है, चल के उठा। मैं नहीं आता उठाने। 5 रुपए दोगे तो मैं आऊंगा। अच्छा, अब इस काम के भी पैसे पड़ेंगे? हाँ। अबे लंगूर, इस बात के पैसे मांगता है? जब वैद जी बिना पैसे दवा नहीं देते तो मैं क्यों मुफ्त में काम करूं? अबे तेरे बाप दादा ये काम मुफ्त में करते आए हैं और तुझे भी ये काम मुफ्त में ही करना पड़ेगा। गुस्सा मत हो बेटे, जा, ठाकुर साहब का काम है, कर दे। नहीं माँ, मैंने सोच लिया है, हर काम का पैसा लूंगा, मुफ्त में नहीं करूंगा। अबे याद रखना, गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो बंसी को उसकी मजदूरी दे देंगे। तुम चुप रहो मास्टर जी, ये पट्टी बच्चों को पढ़ाना समझे। गांव के रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश मत करो, तुम्हें भी समझ लूंगा। बेटे, ये अच्छा नहीं किया।
पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते। माँ, पुराना जमाना बदल गया है, अब जबरदस्ती नहीं चलेगी। इस गांव में रहना है तो ठाकुर साहब से दबकर रहना होगा बेटे। मैं किसी से नहीं डरूंगा, बाप दादा का धंधा भी छोड़ दूंगा, जंगल में जाकर लकड़ी काटूंगा। तू नहीं जानता बेटे, इस बैद के मन में थोड़ी सी भी दया होती तो आज तो अनाथ नहीं होता। मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकती जब तेरा बापू इस खटिया पर तड़प रहा था और बैद में दवा नहीं दी थी। उसे बस पैसे चाहिए थे, पैसे। अच्छा बंसी, मैं चलता हूं। ये ले। नहीं नहीं मास्टर जी। अरे मैं उधार दे रहा हूं, लकड़ी काट के चुका देना। तेरी माँ की तबीयत खराब है, उसके लिए दवाई तो चाहिए ना। ले पकड़। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? हमार तबीयत तो ठीक है, तुम्हार महतारी की तबीयत अब कैसन बा? माँ की तबीयत तो वैसी है काका। अच्छा अच्छा, बैठा। बेटा हम सुनले हैं कि ठाकुर तोरा के बुलैले रहले और तू जाए के इनकार कर दिला। का ई बात सच है? हाँ काका, आप बिना पैसे लिए मैं मरे हुए जानवरों को नहीं उठाऊंगा। ठाकुर से इनकार कई के तू नीक नहीं कैला बेटा। वो बड़ा आदमी है, ओकरे सामने हमन पाचन के खड़ा होवे की हिम्मत कहाँ? काका डरते रहेंगे तो ये लोग हमें ऊपर नहीं उठने देंगे। हमें जीवन में कुछ करना है। बेटा तू अकेले क्या कर सकत है? मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा काका। हमारे भी सपने हैं, हमें भी कुछ करना है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा काका चलता हूँ, लकड़ी काटने जाना है। अच्छा बेटा, जरा संभल के रहिए।
खेवैया मुझे पार लगाना, अब पार लगाना, मुझे पार लगाना, तू पार लगाना, तू पार लगाना। दे उधर। साठ पैसे देंगे। 60 पैसे? क्यों, 60 पैसे कम है क्या? लेकिन अभी अभी तो रामू को आपने इससे भी आधी लकड़ी के लिए 3 रुपए दिए। ओहो, तो हमको धंधा सिखाने आया है। ये तो मैं हूँ जो तुझे 60 पैसे देता हूँ, और कोई होता तो 10 पैसे भी नहीं देता। मुफ्त की लकड़ी लाया है और पैसे मांगता है। लकड़ी मुफ्त की जरूर है, पर दिन भर पसीना बहाया है, मेहनत की है, उसके तो पैसे मिलेंगे बनवारी। ज्यादा बात मत कर। 1 रुपया लेना है तो ले, नहीं तो उठा गट्ठा और चलता बन। लेकिन कहा ना, 1 रुपया दूंगा, लेना है तो ले। 1.5 रुपया दे दो। अच्छा लाओ, रुपया ही सही। किस बात के पैसे मांग रहा है? ठाकुर लकड़ी काट कर लाया है, रुपया मांग रहा है। और तुम उसे दे रहे हो बनवारी? पैर की जूती सर पर अच्छी नहीं लगती। तो अपने बाप दादा का काम छोड़ दें, दूसरा काम करे तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ठाकुर साहब, भीख मांगना शर्म की बात है। मैं तो अपनी मेहनत और मजदूरी के पैसे मांग रहा हूँ, आपको तो बढ़ा के देने चाहिए। आप हमारे माई बाप हैं। खामोश, हमारे मुंह लगता है। अपनी जात भूल गया? भूख सब कुछ भुला देती है ठाकुर साहब। चुप कमीने, दफा हो जाए यहाँ से। तू क्या समझता है, तेरे इनकार कर देने से गांव में इनकलाब आ जाएगा? जो काम तूने नहीं किया वो गंगू ने किया। सारे तेरी तरह नमक हराम नहीं होते। चल चल उठा, दूसरी दुकान देख चल के। ए बंसी, तुहार लकड़ी हमरा के दे जाओ। ढाई दे यहाँ। ई लो 2 रुपया। 2 रुपया? कम है, और देई। नहीं काका, आप इसमें से कुछ वापस ले लीजिए। अरे नाही बेटवा, तू रोज अपन लकड़ी हमही के दे जाई है। एक बात पूछो काका, पूछ। आप ठाकुर से नहीं डरते? अरे बेटवा, जो भगवान से डरेला वो औरों केहू से नहीं डरेला। अच्छा काका, मैं चलूँ? अच्छा। आओ जवान, आ गया मेरा बेटा। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। क्यों भाई, शहर में कुछ खाना वाना नहीं मिलता? दुबले हो गए हो तुम, है ना बुआ जी? मेरे सारे कपड़े तो तंग हो गए पिताजी। लोग तो 3 दफा खाना खाते हैं, मैं तो 6 दफा खाना खाता हूँ। पिताजी, आपकी बंदूक तो ठीक ठाक है ना? क्यों, आते साथ ही शिकार? आज तक बोलिए, दादी माँ बिना बंदूक के मेरा शिकार कर देगी। ये कैसा शोर है? अपना बंसी लकड़ी काट रहा है। बंसी लकड़ी काट रहा है? जी हुजूर, अपने बाप दादा का धंधा छोड़कर ये काम शुरू किया है अभी उसने।
और पिताजी को यह बात मालूम है? क्यों नहीं, क्यों नहीं? बहस ना उठाने में दोनों में झगड़ा भी हो चुका है और ये अभी तक चल फिर रहा है। हाँ सरकार, तू ठहर, मैं देखता हूँ। ये जंगल क्या तेरे बाप का है जो लकड़ियां काट कर बेच रहा है? जंगल तो भगवान का है, इस पे सबका अधिकार है। मैं लकड़ियां काट रहा हूँ, आप पंछी मार रहे हैं। बदतमीज! आज सर फोड़ा है, कल जान ले लेंगे। तू बड़े लोगों को नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूँ माँ। हट छोड़ अपनी। ये दुनिया है जहाँ ऊंची जाति के लोग नीची जाति वालों पर जुल्म करने आए हैं और करते रहेंगे बेटा। ये भगवान की मर्जी भी है। माँ, ये भगवान की मर्जी नहीं है, ये तो बड़े लोगों के बनाए हुए जुल्म है। भगवान के सामने तो सब एक जैसे हैं, ना कोई छोटा बड़ा है और ना कोई ऊंचा नीचा। ये तो सब कहाँ से सुनकर आया? गांव के मंदिर से तो यही आवाज आती है माँ। ऊंची जाति के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही तो गाते आए हैं। कोई बड़ा न कोई छोटा, ऊंच नीच का झगड़ा
मास्टर जी, ये क्या? आप मंदिर से बाहर खड़े हैं? भगवान तो हर जगह है ठाकुर साहब, मंदिर के अंदर भी है, बाहर भी है। हाँ मास्टर जी, ये पूजा, ये आरती, ये पवित्र चीजें हैं। इसीलिए तो लोगों ने मंदिर बनाए हैं, जहां फूलों की खुशबू है, चंदन जलाया जाता है। ऐसे पवित्र वातावरण में, ऐसी पवित्र जगह में ये गंदे लोग अच्छे नहीं लगते। ये अपना अपना ख्याल है ठाकुर साहब। खैर, मर्जी आपकी। मैं तो आपको अपना आदमी समझकर कह रहा था। अच्छा, चलता हूं। ए लड़की, काम करने का इरादा नहीं है क्या? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? बंसी के साथ रहकर इसकी जबान भी लंबी होती जा रही है। रानी, ऐसे नहीं बोला करते, ये तुम्हारे पिता समान है। पिता? अरे ये कैसे पिता है? अगर बता दूंगी तो आप ठोकेंगे उनके मुंह पे। हाँ, चुप हो जा, मास्टर जी के सामने पापा करती है। बंसी, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता था। आज अच्छा मौका मिला है, सुनोगे? हाँ हाँ मास्टर जी। तुम लोग पाठशाला में क्यों नहीं आते? मास्टर जी, आपके आने से पहले की बात है। हमारे एक भाई बहन के बच्चे ने पाठशाला में कदम ही रखा था कि सारे गांव में हलचल मच गई। ऊंची जाति के लोगों ने अपने बच्चों को पाठशाला से उठा लिया। अभी आप ही बताइए ना, हम क्या करें? हम खुद पढ़ना चाहते थे और चाहते थे दूसरे बच्चे भी पढ़े। इससे बचने की एक तरकीब है, तुम लोग रात को आ जाया करो पढ़ने के लिए। मास्टर जी, आप दिन रात पढ़ाते रहेंगे तो आप आराम कब करेंगे? मेरी चिंता छोड़ दो, मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। आओगे तुम लोग? और बच्चों को भी अपने साथ ले आना। अच्छा? बहुत दूर जाना रानी, चलोगी ना? हाँ हाँ, चलूंगी। रानी, मैं लकड़ी बेच के पाठशाला आ जाऊंगा। तू हवेली में काम खत्म करके सीधा पाठशाला आ जाना। बच्चों, आज मैं तुम्हें सत्य और झूठ के ऊपर एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, वो सैनिकों से छुप के भाग रहा था। अब वो आगे आगे भाग रहा था और पीछे पीछे सैनिक भाग रहे थे, यानी सिपाही भाग रहे थे। अब ये नहीं मालूम कि वो आदमी वाकई पापी था या नहीं था, उसने चोरी की थी या खून किया था या क्या किया था या कुछ नहीं किया था। ऐसा हो सकता है ना? अब वो चला जा रहा था भागा हुआ, वो आगे आगे भाग रहा था और सैनिक पीछे पीछे भाग रहे थे। उसकी समझ में ना आया कि वो जाके छुपे कहाँ। एक जगह उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक स्वामी जी बैठे हैं। वो उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है, भागा भागा गया और स्वामी जी तो हमेशा अच्छे लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं। वो जाके स्वामी जी के पेड़ के पीछे छुप के खड़ा हो गया। सैनिक लोग जब भागे हुए आए तो सैनिकों ने पूछा कि स्वामी जी, आपने इधर किसी आदमी को जाते हुए देखा है? तो स्वामी जी ने सोचा और सोचने के बाद कहने लगे कि नहीं। मास्टर जी, स्वामी जी ने झूठ क्यों बोला? बैठ, मैं बताता हूँ। स्वामी जी ने झूठ इसलिए बोला कि उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये आदमी पापी है या नहीं है। अगर वो पापी नहीं है तो उसकी जान बच गई। ये लोग पकड़ के ले जाते सैनिक लोग तो खामखा उसको सजा हो जाती, फांसी हो जाती, कुछ और हो जाता। तो इसलिए किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोल भी दिया जाए तो उसमें कोई पाप नहीं है ना? हाँ। क्यों भाई, आज तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है? क्या बात है बंसी? मास्टर जी, रानी अब तक नहीं आई। वो हवेली में होगी बेचारी, देर हो गई तो क्या हो गया? लेकिन इतनी देर तो नहीं होती कभी उसको हवेली में। तो जाके देखा, फिर जाके चल। शंभो, पानी लाओ। ठाकुर साहब, ये रहा पानी। तू लाइए। शंभू कहाँ है?
जी वो बाहर गया। चल लाकर रख दे। आज बड़ी सज धज कर आई है। वहां क्यों रख रही है? यहाँ ला, यहाँ ला, यहाँ ला। ठाकुर साहब, तू यहाँ पर क्यों आया? चला जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, मैं रानी को साथ में लेके जाऊंगा। रानी को साथ लेके जाएगा? तू कैसे नहीं जाएगा? तेरी लाश यहाँ से जाएगी। ज्यादा ये नहीं, मैं गोली मार दूंगा। अरे बंसी, ये बंदूक का आवाज क्यों सुना? अरे बोलते रानी कहाँ? रानी कहाँ है? बोल, अरे बोल। दादी माँ, आज जो कुछ बड़े ठाकुर ने रानी के साथ किया, उनसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। हम देखेंगे। मारो, ये सब हम कहाँ समझते हैं? झूठ बात है। झूठ है, ये अपन बड़ा हम झूठ में नहीं चुकाए हैं। तो हम खूब अच्छी तरह हम जानते हैं। हमने कुछ नहीं किया बुआ अरे तू जो कुछ किया बहुत ही बुरा किया। अपने ठाकुर खानदान की इज्जत के मट्टी में मिला दिया। बुआ जी, तू होता हमारे आँख के सामने। रानी, रानी, रानी क्या हुआ? रो क्यों रही है तू? बोल ना रे, क्या है? बंसी, फिर से मेरी रानी के साथ झगड़ा किया ना? बोल, रानी रोना नहीं, मुझे बताओ तो सही। बंसी तू बोल ना। देख तुम्हें मेरी कसम, जो कुछ भी हुआ है बोल दे। बंसी। ठाकुर साहब, उनका क्या? बंसी बोल दो। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो आज इसकी इज्जत। क्या? रानी? जी सरकार। बारिश में क्यों खड़ी हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ। गूंगी हो क्या? अरे हाँ, तुम तो वही हो ना जिसका बचपन में गौना हो चुका था लेकिन ब्याह नहीं हो पाया। वही अभागन हो तुम? हा? हम अभागों का क्या है सरकार? विधाता ने जो लिख दिया उसे ही भाग मान लिया। अगर मेरा ब्याह होता तो मेरी छोटी बहन रानी का क्या होता? बापू तो हमें बेसहारा छोड़कर इस संसार से चल बसे। जवान हो तुम, खूबसूरत हो। तुम्हारे घर में भी जवान बहू बेटियां हैं ठाकुर, और उन्हें और सुंदर बनाने के लिए तुम्हारे पास सोने चांदी के गहने भी। हम के पास ये सब कुछ ना सही, मगर हमारे जैसे कोई भी लड़की जवानी में जब कदम रखती है तो कुदरत उसकी जवानी के गले में शर्म, हया और इज्जत का गहना पहनाती है। जुबान तो कैंची की तरह तेज चलती है तुम्हारी। हाथ तो उससे भी ज्यादा तेज चलते हैं ठाकुर। तुम्हारे मन में क्या है मैंने भाप लिया है ठाकुर। तुम्हारी नजर में खोट है। उठाइए वो अपना टीन का डिब्बा और निकल जाइए यहाँ से। घर में तुम्हारी बहू बेटियां तुम्हारा इंतजार करती हूँ। चाहिए। कौन? पहचाना नहीं ठाकुर? तुम यहाँ कैसे? उस दिन तो मेरी इज्जत से खेल रहे थे ठाकुर, और आज तुम्हारी गंदी नजर मेरी रानी पर पड़ गई। क्या हुआ रानी को? अपने आप से पूछ लो ठाकुर।
उस दिन तो मैंने तुमको छोड़ दिया था, मगर आज नहीं छोड़ूंगी। हम गरीब लोगों की भी कुछ इज्जत रहती है। सच पूछो ना तो तुम जैसे नीच इंसान को जिंदा रहने का ही हक नहीं है। तेरी ये हिम्मत? मुझे मेरी परवाह नहीं है ठाकुर, कई लड़कियों की इज्जत बच जाएगी। ठाकुर! चाची नहीं, किस पर हाथ उठा रही है आप? छोड़ दीजिए इन्हें तो भगवान एक ना एक दिन जरूर सजा देगा। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से पानी नहीं लेने दूंगा। नहीं छोटे ठाकुर, मेरी झोपड़ी चल रही है, मुझे पानी लेने दीजिए। तो अपने भगवान से जाकर पानी मांगो। नहीं छोटे ठाकुर। बंसी पानी ले ले। मुझे जबरदस्ती का पानी नहीं चाहिए। चल रानी। मैं अभी कोतवाल जाके रिपोर्ट लिखवाता हूँ। नहीं बेटे, हम बहुत छोटे हैं, बड़े लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकते थे तो तेरे दादा तेरे बापू ही नहीं मरते। माँ, मैं पुरानी बातों को बदलना चाहता हूँ। नहीं बेटे, हमें उसमें ताकत नहीं है। मगर मुझ में है। रानी, मैं शहर जा रहा हूँ, कोतवाल साहब के यहाँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बेटे मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, मुझे मत रोक। क्या है? बंसी और रानी कोतवाली जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। सुना तूने कुछ शंभू? हाँ सुना, बंसी रानी को लेकर रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास इस बात का सबूत है। किस बात का सबूत है? यही कि रानी के साथ आपने जबरदस्ती की। उसके कह देने से क्या होगा? पुलिस वाले उनकी बात मान लेंगे? वैसे एक बात है। क्या? कोतवाली तो रामगढ़ में ही है ना, और जाना बंसी को नदी वाले रास्ते से ही पड़ेगा। ये भी सही है। एक काम हो सकता है। बंसी। पिताजी, बंसी को ठिकाना लगाना मैं जानता हूँ, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम अकेले ये काम कर लोगे? जी, देखिए तो मैं क्या करता हूँ। देखता हूँ कैसे बचता है।
बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। छोटे ठाकुर, मैं आया। बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ बचाओ। ठाकुर साहब, वो छोटे सरकार नदी में गिर गए। क्या? हाँ, छोटे सरकार नदी में गिर गए। कौन? छोटे सरकार नदी में गिर गए, जल्दी चलिए। शंभो मंगल, कहाँ मर गए सब? चलो। हे भगवान, हमारे मुन्ना की बचाएला, उसके बाप के पाप का फल मुन्ना के न दा। ये सब क्या? मेरी बुढ़िया को दया करो भगवान, वो क्या अच्छा पैदा, बेटों से कबो कुछ न मांगो, कुछ न मांगो भगवान, दया करो प्रभु, दया करो। पीर साहब। अरे क्या हुआ? अरे बंसी, छोटे ठाकुर को क्या हुआ? नदी में गिरकर बेहोश हो गए। अंदर ले आओ उसे। अरे करीम, जरा दूध लाओ जल्दी से। ये सब क्या हो गया मुन्ना? सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर साहब होश में आ गया। खुदा इसको शफा दे। मुन्ना, मुन्ना ये सब क्या हो गया मुन्ना? क्या होना चाहिए था और क्या हो गया? पिताजी, अगर आज बंसी न होता तो आपको मेरी लाश तक नहीं मिलती थी। बंसी ने अपनी जान खतरे में डाल के आज मेरी जान बचाई है। ठाकुर साहब, अगर छोटी ठाकुर को कुछ हो जाता तो हम आपको कैसे मुंह दिखाते? नहीं बंसी रही, हमारे किए का कोई प्रायश्चित नहीं। मैंने तुम्हें गालियां दी, मारा, तो बंसी मैं दोषी हूं, गुनहगार हूं। तू मुझे कोतवाली ले चल, अदालत पे ले चल, मैं सारे गांव वालों से माफी मांगूंगा, कसूर तेरा है। ठाकुर साहब, सुबह को भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। भगवान की नजर में सब एक हैं, सब समान हैं। तूने हमारी बुराई का बदला प्यार से लिया। ठाकुर साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपके दिल में हमारे लिए प्यार है, गांव वालों के लिए प्यार है। ये प्यार की जीत है। तू इंसान नहीं है बंसी, इंसान नहीं है। बंसी, 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 तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, मगर हम ही भूल गए थे। लेकिन आज चलो बंसी, मंदिर चलते हैं। अरे, आप लोग यहां क्यों बैठे हैं? अंदर चलो। आज तो खुशी का दिन है। बंसी के कारण हमें ये दिन देखने को मिला है। चलो आओ बच्चों।